जी माँ, चरण स्पर्श। हाँ माँ, फ्लाइट टाइम पर पहुँच गई थी। बेटा, क्या जरूरत थी इतनी दूर जॉब के लिए हाँ करने की? पहली बार घर से बाहर गई हो। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। अपना ध्यान रखना। और एक बात और, अनजान लोगों से ज्यादा बातें मत करना। हाँ माँ, मैं मेरा ध्यान रखूंगी और आपकी कही हुई सारी बातों का भी। रात को घर पे टाइम से आ जाना। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। अब मैं फोन रखती हूँ। मैडम, लगता है आप दिल्ली पहली बार आ रही हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम अपना ध्यान गाड़ी पर रखो। मैडम, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। एक्चुअली दिल्ली बड़ा शहर है, तो आपकी माँ जी जो कुछ कह रही थी बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। आप जरा संभल कर रहिएगा। जी धन्यवाद। अब मुझे आप ये बताएंगे कि हमारा एड्रेस कब तक आएगा? मैडम, बस समझिए कि हम पहुंच ही गए। कितना हुआ? एक सेकंड मैम, 350 रुपी। ये लो। मैम, हमारे पास खुले नहीं है, प्लीज चेंज दीजिए ना। चेंज है? हाँ, मेरे पास भी छुट्टे नहीं है। एक सेकंड मैम। हेलो, क्या? हाँ, देखो तुम एक काम करो, तुम माँ को लेकर जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचो, हम अभी आते हैं। हाँ हम आ रहे हैं। हाँ ओके, डोंट वरी। मैम प्लीज, एक इमरजेंसी, हमें घर जाना होगा, प्लीज आप जल्दी से पैसे दे दीजिए। अब क्या करें? तुम एक काम करो, तुम ना शाम को आकर पैसे ले लेना, अपना नंबर दे दो। हाँ ठीक है मैम। तुम कौन? हाय, आई एम तनीषा। वो रक्षिता से बात हुई थी मेरी पीजी के लिए। पीजी के लिए? हाँ, याद आया, लेकिन तुम तो परसों आने वाली थी। हाँ, वो हुआ ऐसे कि कंपनी ने अर्जेंटली बुला लिया, इसलिए मुझे आज ही आना पड़ा। नो इशू। हाय आंटी। हाय, वेलकम टू दिल्ली। लेट्स गो इनसाइड। थैंक यू। अच्छा दी, पुराना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो यार, वो लड़का कौन था जो अभी भाग कर गया? वो डिलीवरी बॉय था। डिलीवरी बॉय? हाँ। इतना सुबह सुबह? एक्चुअली मैं ना, कल मैंने इससे डिलीवरी खाना मंगवाया था, पैसे लेने के लिए अंदर गई तो इसने टेबल से मेरा फोन चुरा लिया। क्या बात कर रही हो? हाँ, तब मैंने और रक्षिता ने सोचा कि इसको ऐसे तो नहीं जाने देंगे, फिर हमने इसे रूम में बंद कर दिया। क्या, छोड़ो ना ये सब बात, चलो तुम्हें रक्षिता से मिलवाती हूँ। ठीक है। रक्षिता उठ। मत कर यार डी, सोने देना। तो तुझे उठना ही पड़ेगा। ऐसी क्या आफत आ गई? आफत ही समझ।
वो जो लड़की इंदौर से परसों आने वाली थी वो आज ही आ गई। क्या? और वो डिलीवरी बॉय, वो तो घर में ही होगा। वो अभी तक तो घर में ही था लेकिन अभी भाग गया। कैसे? उसको तो बांध के रखा था ना। तो मेरी गलती की वजह से। कैसे लड़के हो तुम? तुम्हारा मूड ही नहीं बन रहा। अरे इतना सब फ्री में मिल रहा है। प्लीज मैडम। तुम हो कि टेंशन में हो? सबके लिए लोग मरते हैं, तुम घबरा रहे हो। प्लीज मैडम, मुझे जाने दो मैडम, प्लीज। मैं बहुत थक चुका हूँ। चुप है यार। मैडम जान दो। क्या लगा रखा है? कैसी बात कर रहा है तू? अभी तक तो हमने कुछ किया भी नहीं और तू जाने की बात करता। पहले मुझे खुश कर। मैडम प्लीज, हमसे नहीं हो पाएगा मैडम। प्लीज मैडम, समझो मेरी बात को मैडम, प्लीज। तो तुम्हें किसी की तड़प से कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ प्लीज मैडम, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। प्लीज मैडम। तब से प्यार से समझा रही हूँ लेकिन तुझे मेरी तड़प से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अब समझ में आया कि तड़प क्या होता है? बहुत दर्द हो रहा है मैडम, प्लीज मैडम। समझ में ही नहीं आ रहा तुझे। मैडम आप जो बोलोगी वो करूँगा मैडम, प्लीज मैडम। पहले मान जाता ना। प्लीज मैडम, वॉशरूम जाने दो मैडम, प्लीज। ठीक है जा वॉशरूम। और सुन, तेरी पूरी वीडियो बना के रखी है मैं। अगर तूने मुंह खोलने के बारे में सोचा भी ना, पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। चल। जितना टाइम उसमें लगाएगा ना, उससे थोड़ा कम भी टाइम अगर मेरे साथ तूने लगाया ना तो जान से मार दूंगी। तुझे इतने प्यार से समझा रही हूँ और तुम हो कि ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। होता है कभी कभी। और वैसे भी वो पुलिस में जाने का सोचेगा भी नहीं। आज तक कोई गया है? हाँ लेकिन जब वो भाग रहा था तो महारानी सामने ही खड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने झूठी कहानी सुना के बात संभाल लिया। तो टेंशन मत ले, चिल कर। मेरे को बहुत नींद आ रही है, उसको बोल बाद में मिलती हूँ। वैसे भी पूरी रात की थकान अभी खत्म नहीं हुई है। हाय तनीषा। हाय। वाह, सी ड्रेस। थैंक यू। सुबह से शाम भी नहीं हुई और तुम तो दिल्ली के रंग में रंग गई। और दिल्ली पसंद तो आई? और बताओ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। नथिंग एक्साइटिंग यार। मॉम है, डैड है और एक छोटा भाई। दैट्स इट। अरे हम पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं। मीन कभी बॉयफ्रेंड के साथ हैंकी पैंकी किया है क्या, या अभी तक खुद को बचा रखा है? नहीं यार, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। कम ऑन, हाँ? ये झूठ मत बोल। आई कांट डाइजेस्ट। आई मीन तू इतनी सुंदर है, अगर मैं लड़का होता तो
छोड़ो डी, ये हमें अपना फ्रेंड ही नहीं मान रही है। हमने तो अपने बारे में सब कुछ बताया, अब तुम्हें नहीं बताना तो इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना कि 2 महीने पहले मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था। हाँ मतलब ब्रेकअप हो गया? हाँ यार। क्यों? अरे यार वो लड़का ठीक नहीं था। वो बात तुम्हें कैसे पता? अरे यार वो एक दिन ना उसने मुझे अपने घर पर बुलाया, लाइक कोई भी नहीं था, एंड वही सब जबरदस्ती मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश करने लगा। मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी वो पागल हो गया था, बिल्कुल वाइल्ड। एंड इसी चक्कर में आई स्लैप्ड हिम और सब कुछ खत्म हो गया। इतना वाइल्ड था क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही किया, मैं होती तो मैं भी ऐसा ही हाँ, करती। बिल्कुल। यू आर राइट। तनिषा, बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना। हाँ, आई थिंक यू आर राइट। अब तुम दोनों कंटिन्यू करो, हम कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। यार, इसकी नहीं जम पाएगी हमसे, क्योंकि इतनी शरीफ है और हम महाशरीफ हैं। ये तो आज पहला दिन था जब खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल सकता है, तो ये क्या चीज है। अब तुम खुद ही को देख लो, कैसे सावित्री देवी से डी बन गई। तुम्हारा टैलेंट है ही कुछ ऐसा, तुम किसी को भी अपने जैसा बना देती हो। अच्छा अब ये बताओ, आज रात खाने में क्या ऑर्डर करूं? चाइनीज। चाइनीज? मैम आपका पार्सल। कितना हुआ? 750। रुको मैं लेके आती हूँ। खाना उस रूम में रख दो। मैडम 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 मैडम। ये क्या किया तुमने मेरे दोस्त के साथ? मैडम मैंने कुछ नहीं किया, ये अचानक रूम पे आई और बेहोश हो गई। मैडम बेहोश हो गई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सच सच बोल, क्या किया तुमने मेरे दोस्त के साथ? मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, ये वो लड़का है जो मेरे घर में खाना देने के बहाने आया और इसने ये इंजेक्शन दिया और मेरी दोस्त बेहोश हो गई। ये देखो, ये है वो लड़का। रुक, मैं अभी पुलिस को फोन मैम प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मैम मैं जाने दीजिए मैम प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मैम जाने दूंगी, एक शर्त। मैम आप जो बोलोगी मैं करूँगा, बस पुलिस को फोन मत करना मैडम प्लीज। पक्का? जो मैं बोलूंगी वो करोगे? जी मैडम करूँगा। तो मुझे खुश करो। मतलब आज रात हम दोनों तुम्हारे हैं और तुम्हें हमें खुश करना है। मैम प्लीज, मैम नहीं, मैम नहीं, मैम प्लीज, मैम नहीं। बड़ी जल्दी उठ गई। भूल गए आप, आज आपका इंटरव्यू है। MBA करने के बाद ये कैब चलाने की जॉब ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
पर क्या करूं, जब तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक तो ये करना होगा ना। तुम्हारी और माँ की देखभाल की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है ना। तुम दोनों की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं कोई भी छोटी से छोटी जॉब भी कर सकता हूँ। आप इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ? आजमा के देख लो। अच्छा अच्छा सुनिए, हाँ वो भाभी का फोन आया था, अगले महीने उनकी छोटी सिस्टर की शादी है, तो हमें उनकी शादी में गोल्ड देना है। पर सुमित्रा, हम गोल्ड कैसे देंगे? तुम्हें तो पता है ना कि कैब से कितने पैसे मिलते हैं, ऊपर से घर का रेंट, घर का खर्चा, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, माँ की दवाई के इलाज में जो पैसे लगते हैं उसके बाद तो हाथ में कुछ भी नहीं बचते। तो गोल्ड कैसे हो पाएगा? समझने की कोशिश करो। आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। परिवार वालों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? आप कुछ भी करो, कहीं से भी पैसे का इंतजाम करो, मुझे कुछ नहीं पता। सुमित्रा, ये सब क्या है दी? ये सब पे आ गई तू? माना कि तंगी चल रही है आजकल, लेकिन ये सब इतने बुरे दिन में नहीं आए अभी। थोड़ा वेट कर लेती। स्टॉप, ये मेरी नहीं है, तनिषा की। ओह, तो मैडम इतनी छुपी रुस्तम निकली। वही तो यार, ये शौक था तो पहले बता दिया होता, ऐसे छुप छुप के शिकार तो नहीं करना पड़ता। बुला उसे, आज खुलकर बात कर लेते हैं। तनिषा, तनिषा, हाँ बैठो ना, आओ। क्या हुआ? ये दी को तुम्हारे बैग से मिला। यार, ये सब का शौक था तो पहले बता देती। यार क्या बताती, मैं आज़ादी की जिंदगी जीने के लिए तो यहाँ पर उस गांव को छोड़कर आई हूँ, ताकि मैं खुलकर जी सकूं, सुकून से जी सकूं, जो मेरे मन में आए मैं वो कर सकूं। डर लगता था यार कि अगर तुम दोनों को ये सब पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों मुझे इस घर से निकाल दो। फिर मैं कहाँ जाती? सिर्फ इसीलिए छुपाया। ओके, तो अब सब क्लियर है। हाँ, अब मुझे अपने बारे में बताओ। लो जी सुनो, हम सबसे पहले मूड बनाते हैं, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि आज हमें किसका शिकार करना है। पलंबर, दूध वाला, भाजी वाला या फिर डिलीवरी बॉय। फिर हम फोन पे ऑर्डर बुक करते हैं। बहाने से उसे घर के अंदर बुलाते हैं। मौका मिलते ही उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं। पुलिस की धमकी देने के बाद जब वो मजबूर हो जाता है तो उसका शिकार करते हैं। वाह यार, कितना एडवेंचरस है। लाइक क्या मस्त फील आता होगा ना। अरे फील भी करा देंगे, जाके देख दरवाजे पे कौन है। हाँ यार, ये तो हमसे भी 2 कदम आगे निकली। हाय हाय। ओह हाय डी, हाय रक्षिता, कैसे हो? कहाँ गायब थी इतने दिन से? कुछ नहीं यार, इनके साथ बिजनेस ट्रिप पे गई थी यूरोप। वैसे हुई शी? ये हमारी गैंग की न्यू मेंबर। अरे तो खड़ी क्यों हो, बैठो ना। गर्ल्स, इस हफ्ते के लिए ना कुछ बड़ा प्लान करते हैं। बहुत भूखी हूँ यार। यू नो ना, इनके बिजनेस ट्रिप्स कितने बोरिंग होते हैं। हर वक्त सिर्फ पैसे की बातें होती हैं।
हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सिर्फ नाम का है हमारा, बाकी पैसों के अलावा और कोई खुशी है ही नहीं इनके साथ मेरी। तो कुछ बड़ा प्लान करते हैं। हाँ हाँ तो करते हैं ना। तो यूं ही सूखा सूखा? नहीं डियर, तनीषा हाँ जाओ बॉटल उठा लो। ठीक है। और हाँ, चकना भी लाना बेबी। अरे मैम, ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। ये वाटरलेस टेक्नोलॉजी है, इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा मैम ये क्या कर रही हैं आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगा साफ। मुझे लगा कि इतनी हॉट लड़की तुम्हारी हेल्प करेगी तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। मैम आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगा। क्यों? तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगी क्या? यार ये तो मुझसे भी 4 कदम आगे है, लेकिन क्लीनर है कि इसे भाव ही नहीं दे रहा। वीडियो निकालती। मैम ये क्या कर रही हो आप? मैम रहने दीजिए। हटो, ये क्या कर रही हो तुम? रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। दी यार, क्या किया तूने? देखा, तेरी वजह से वो भी चला गया। सॉरी। अब और कितनी परीक्षा लेंगे भगवान? अब और सहन नहीं होता है। जल्दी से एक अच्छी नौकरी दिलवा दीजिए भगवान। एक आपका ही सहारा है। सुमित्रा। हाँ आई। लीजिए आपकी चाय। और हाँ, आपने अभी तक अपना फोटो नहीं दिया, माँ जी के एल्बम में लगाने थे। दिमाग से निकल गया, गाड़ी में पड़े हैं, मैं ला कर देता हूँ। आप कब तक टैक्सी चलाते रहेंगे? आपने इतना पढ़ाई किया टैक्सी चलाने के लिए। सुमित्रा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? ट्राई तो कर रहा हूं ना। अब क्या करूं? सारा काम धाम छोड़ के सिर्फ नौकरी के लिए भागता रहूं? मुझे कुछ नहीं पता। सैटरडे तक इंतजाम हो जाना चाहिए पैसे का। और माँ का फोन आया था, मैंने माँ को बोल दिया है कि पैसे का इंतजाम हो गया है। माँ का फोन आया था तो मैं क्या करूं? हाँ? अरे एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि पैसे चाहिए, कहां से लाकर दूं पैसे तुम्हें? मार बाप हो कि मैं? मुझे बताना है कि पैसे कहाँ से आएंगे तो बोल दो, चली जाती हूँ। बस करो सुमित्रा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। सुबह से शाम तक चाओ 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 पैसों के लिए। सुमित्रा, तुम मुझे जिंदगी में ना कभी समझ ही नहीं सकती हो। हो गई तुम्हारी चाय, हो गया नाश्ता, जा रहा हूं मैं। अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझे एयरपोर्ट से घर लेकर आए थे? अरे हाँ, याद आया। तुम उस दिन अपने पैसे लेने नहीं आए? For such a small amount, मैम क्या कॉल करता आपको? क्या बात है, तुम तो पढ़े लिखे हो और हैंडसम भी, फिर ये कैब क्यों चलाते हो? मैम, MBA करने के बाद में सोचा था कि कुछ अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। अब परिवार की जिम्मेदारी, खर्चे तो लगे ही रहते हैं ना, तो बस उसी को निभाने के लिए एक कैब चलानी शुरू कर दी। अच्छा, सॉरी सॉरी। तो मैं करती हूँ,
गर्ल्स, इस हफ्ते के लिए ना कुछ बड़ा प्लान करते हैं। बहुत भूखी हूँ यार। By the way, what's your name? मैम राहुल चतुर्वेदी। Okay. So राहुल, जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ वहाँ पर एक वैकेंसी है, तो क्यों ना तुम आज रात को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले आना और उसके बाद मैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने बॉस को दिखा दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद तुम्हारी जॉब पक्की। रियली मैम? थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। राहुल, थैंक यू बाद में बोल लेना, लेकिन आज रात को अपने डॉक्यूमेंट जरूर मेरे घर पे ले आना, ठीक है? आगे से राइट। ओके मैम। कहते हैं कि अपराध की राह अंधेरे की गुफा की तरह होती है, जिसमें कुछ नजर नहीं आता लेकिन कदम बढ़ाना ही पड़ता है। तनिषा भी आगे बढ़ते जा रही थी। एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी और शरीफ घर की बेटी तनिषा इस घिनौने जुर्म का हिस्सा बन चुकी थी। अब चारों ही कुछ बड़ा करना चाहती थी। तनिषा का राहुल की मदद करना क्या साजिश थी, या वो सच में मदद करना चाहती थी? अगर ये साजिश थी तो क्या राहुल खुद को बचा पाएगा इन बेरहम लड़कियों से? आइए देखते हैं। तनिषा, टाइम देख यार, कैसा प्लान किया है? कंफर्म करो आ भी रहा है या नहीं? यार मैंने तो सुबह ही कहा था कि इस पे भरोसा मत कर। इसने सुबह भी कुछ नहीं किया, अभी भी वक्त है। मैं कुछ अरेंज कर सकती हूँ। सुबह में गाजर वाला बड़े प्यार से गाजर बेच रहा था। डी, ये ना कुछ वाला अरेंजमेंट नहीं है। जब तुम इसे मिलोगे तो आज तक के सारे शिकार भूल जाओगे। अच्छा, जॉन इब्राहिम का वेट करने से तो अच्छा होता नवाज के साथ डेट कर। डी सीरियसली? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है? कहो तो गाजर वाले। अच्छा ठीक है, रुको, मैं उसको कॉल कर आती हूँ। कैसे भी करके जॉब मिल जाए। सुमित्रा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू नहीं। जो भी है तो आपकी मैडम। उन्हें भी लगना चाहिए कि डॉक्यूमेंट देने मेरा पति जा रहा है, ड्राइवर नहीं। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। वैसे भी तुमसे आज तक जीत सका हूं मैं। एक सेकंड, लो मैडम का ही फोन है। हो गया ना लेट? एक सेकंड। हेलो, यस मैम। सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। नहीं बस 20-25 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैम। जी मैम, पहुंच रहा हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, लेट हो गया, निकलना है अब। चलो मैं निकलता हूँ। ठीक है, बाय 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 बाय। यस। तनिषा मैम, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। राहुल, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? अरे बाबा, ये सब मेरे रूममेट्स ही तो है। बैठो बैठो। हेलो मैम। हाय। हेलो, बैठो। थैंक यू। ओके राहुल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं कल ही अपने बॉस को दिखा दूँ और फिर तुम्हारी जॉब बिल्कुल पक्की। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। नौकरी? आई थॉट तुमने लड़के को फिल्म में लीड रोल के लिए बुलाया है। सौम्या, ये वो लड़का नहीं है, वो आज नहीं आ पाएगा। ही इज बिजी इन शूट। Who cares? Look at him यार, पूरा हीरो मटेरियल लगता है। तनिषा, यार इसे जॉब मत करवाओ प्लीज। राहुल, तुम एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो? एक्चुअली नेक्स्ट मंथ मेरी एक फिल्म का शूट स्टार्ट होने वाला है। अब मैम, इंटरेस्ट तो है लेकिन मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। नो इशू राहुल, एक्टिंग ना काफी इजी है। तुम्हें सिर्फ सिचुएशन को ना फील करना होता है।
जो कैरेक्टर तुम्हें दिया जाए बस उसको प्ले करो अच्छे से। ट्रस्ट माय वर्ड्स राहुल, तुम एक दिन बॉलीवुड पे राज करोगे। ये रख लो साइनिंग अमाउंट। मैम बट मैंने कभी एक्टिंग की नहीं है मैम, कहीं मेरी वजह से आपका काम ना खराब हो जाए। राहुल नो इशू, अभी मैं ना तुम्हें एक सीन देती हूँ, अगर तुमने वो सीन कर लिया ना तो तुम दुनिया का कोई भी सीन कर सकते हो। रेडी? आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। आप कुछ भी करो, कहीं से भी पैसे का इंतजाम करो, मुझे कुछ नहीं पता। सैटरडे तक इंतजाम हो जाना चाहिए पैसे का। ठीक है मैम, आई एम रेडी। अच्छा तो सिचुएशन ये है, डी ने तुम्हारे ऊपर रेप का झूठा इल्जाम लगाया है। इससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई पूरी, और अब तुम शराब के नशे में डी से अपनी बर्बादी का बदला लेने आए हो। ठीक है? यस मैम, आई एम रेडी। डी, तुम और राहुल दोनों सामने खड़े हो जाओ। मैम शुरू करें? ओके, एक्शन। तुमने मुझ पर रेप का झूठा इल्जाम लगाया ना? रेप का झूठा इल्जाम लगाया ना तुमने मुझ पर? तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, किसी को मुंह तक दिखाने लायक नहीं रहा मैं। तुम्हारी वजह से आज मैं टैक्सी चलाने पर मजबूर हो गया। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं कहीं नौकरी नहीं मिल रही मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। का झूठा इल्जाम लगाया, आज उसी झूठे इल्जाम को मैं सच करके दिखाता हूं तुम्हें। और मैं उस इल्जाम को राहुल प्लीज, राहुल छोड़ दो। राहुल प्लीज, राहुल प्लीज, मुझे रेप का झूठा इल्जाम लगाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो इस खुशी के मौके पे पार्टी तो बनती। तो मैं पैक बनाऊं? बिल्कुल। बट मैम मैं ड्रिंक नहीं करता। अरे राहुल, ड्रिंक नहीं करते हो तो सॉफ्ट ड्रिंक ले लेना। ओके मैम, ओके। हम यहाँ यहाँ मॉर्निंग। राहुल, राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम हमें भी कुछ नहीं पता कि ये सब कैसा हुआ। तुम इसके साथ इस रूम में, तुम इस बेड पे क्या कर रहे हो? मैडम हमें सच में नहीं पता कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। क्या किया मेरे साथ? मैडम हमने कुछ नहीं किया, हमारी बात मानिए। हमने आपके साथ कुछ नहीं किया। रक्षिता, पुलिस को बुलाओ। मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। राहुल एक मिनट, सौम्या एक मिनट। मैडम देखिए, अब हमें समझती है मैडम, हम ऐसे नहीं हैं। मैं समझाती हूँ, तुम चलो मेरे साथ बाहर। मैडम हमें खुद भी नहीं पता कि हम यहाँ कैसे पहुँच गए। मैडम पुलिस को मत बुलाइए मैडम। नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मैडम। मैं हूँ ना। हमें खुद भी नहीं पता कि हम यहाँ कैसे पहुँच गए। चलो 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 बाहर चलो।
कैसा रहा? सुमित्रा, अरे आप कब आए? और मोबाइल भी बंद था, रात भर कहाँ थे आप? आप परेशान से लग रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं सुमित्रा, दरअसल बात यह है कि वो जयपुर वाला संजीत था ना, उस पर मेरे 50,000 रुपए उधारी थे, बस वही लेने के लिए चला गया था। रात भर गाड़ी चलाता रहा तो सो नहीं पाया, बस उसी की थकान है और कुछ नहीं। पैसा मिल गया क्या? ये पैसे रख लो। मैं कहती थी ना कि थोड़े हाथ पैर मारोगे तो पैसे का इंतजाम हो जाएगा। एक काम करो, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। और हाँ, माँ जी को भी बोल देती हूँ कि पैसे का इंतजाम हो गया है। हाँ? ठीक है। यार मैं बोल रही हूँ ना, उस लड़के को ना दोबारा बुलाना चाहिए। सौम्या, तुम्हें रूल पता है ना, वी डोंट रिपीट। इसलिए आज से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ और सोचते हैं? यार तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? बेहोशी की हालत में क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी उसकी। तो सोचो होश में क्या परफॉर्म करेगा वो। मैं बोल रही हूँ वी शुड ट्राई अगेन। आई थिंक सौम्या सही बोल रही है, और वैसे भी हम सब ने तो उसे चखा भी नहीं यार। यार जब ये इतना कह रही है तो बुला ही लेते हैं। तुम सबकी यही मर्जी है तो ओके। तनिषा, कॉल करो उसे। हाँ, ये लीजिए पानी। क्या हुआ? आज शादी में कितना मजा आया ना, सब लोग कितना खुश थे वहाँ पे, और सबने कितनी हमारी इज्जत की। और भाभी तो कितनी खुश थी। उन्होंने अपने मायके वाले को सबको बताया कि उनकी सलाह ने उन्हें सोने की चैन दी है। आज का दिन कितना अच्छा है ना। देखिए आपका मैडम का फोन आया, लग रहा है खुशखबरी देने वाली है, आपको जॉब लग गया। उठाइए फोन। सुमित्रा, एक काम करो, तुम ना फोन उठाओ और मैडम को कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ, यही बोला। हेलो, हाँ मैम नमस्ते। हाँ वो अभी घर पे नहीं है। हाँ जी, आते हैं तो मैं भेजती हूँ। हाँ सुमित्रा, थोड़ा दिमाग खराब हो गया है। मैं एक बार कोई बात कहता हूँ तुम्हारे दिमाग में घुसता नहीं है वो। मैंने क्या कहा था तुमसे कि उन्हें मना कर देना, और तुमने क्या कहा कि मैं आते ही उन्हें भेजती हूँ। देखो, मुझे कोई जॉब वॉब नहीं करनी है। मेरे लिए मेरा क्या भी सबसे अच्छा है, ठीक है? आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अगर आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो आपकी मैडम अपने ऑफिस में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। आज सारा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। राहुल प्लीज, राहुल छोड़ दो। राहुल प्लीज, राहुल नहीं, राहुल प्लीज। मुझे छोटे दम लगाती है। राहुल छोड़ दो। अगर मैं ये वीडियो पुलिस को या फिर तेरी बीवी को दिखा दूं तूने मेरी डी का रेप किया है, तो वो लोग आसानी से मान लेंगे। बाकी की सारी जिंदगी तू जेल में सड़ेगा और तेरी बीवी वो सड़कों पे भीख मांगेगी। मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी। अगर मैं जो कहूंगी वो तू करेगा। तो क्या करना होगा मुझे? जो इस वीडियो में अधूरा रह गया था, बस उसे ही पूरा करना है, वो भी हम चारों के साथ। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आवाज नीचे। यार मूड खराब मत कर, अपना मूड बना, शुरू हो जा। देखो, तुम सब कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, तुम लोग जो चाहती हो ना, मैं वो कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। समझ गई तुम?
मैं जा रहा हूँ यहाँ से, प्लीज हटो। नहीं जाने दूंगी। क्या कर लोगे? मेरी बात मान लो मैम। जाने दो मुझे। देखो मैं इंजेक्शन लेकर मुझे छोड़ो। ला जल्दी। छोड़ो मुझे। लेकर ला जल्दी जल्दी इंजेक्शन लेकर आओ। जल्दी ला। जाने दो मुझे। मुझे जाने दो। गर्ल्स ले लो जितने मजे ले रहे हैं आप। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे घर जाने दो। मुझे बिना खुश किए तुम्हें यहाँ से यमराज भी नहीं ले जा सकते। छुपा क्या? प्लीज मुझे जाने दो। अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लगने के बाद ना सब होगा। अब कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ सर, ये हमारी गाड़ी का नंबर है। कुछ हुआ है क्या? ये गाड़ी हमें हाईवे पे लावारिस मिली है। कौन चलाता है इसे? ये मेरे हस्बैंड चलाते हैं। और हाँ, वो 2 दिन से घर नहीं आए हैं। 2 दिन से घर नहीं आए और अभी तक आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? गाड़ी लेके कभी कभी चले जाते हैं 4 दिन के लिए। मुझे लगा कि इस बार भी गए होंगे। आखिरी बार आप उनसे कब बात हुई थी? वो एक मैडम का कॉल आया था नौकरी के लिए। चिंता मत करिए, आपके पति को हम लोग ढूंढ निकालेंगे। आपके पास उनका कोई फोटो है? हाँ साहब, फोटो है ना। सर ये रहा फोटो। ठीक है, आप चिंता मत करिए, आपके पति को हम ढूंढ निकालेंगे। उठना जल्दी, उठना, उठना।
पता चला मेरे पति का? आप चिंता मत करिए, आपके पति मिल जाएंगे, हम लोग ढूंढ रहे हैं। सर राहुल का लास्ट लोकेशन मिल गया है। टीम तैयार करो फट से। ठीक है सर।